अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है सानुशरफ एंड पाकिस्तान के शहर लाहौर का रहने वाला हूँ। डियर लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज आपको 3 चीज़ें बताना चाहूँगा। वो 3 चीज़ें जो आपकी आने वाली नस्लों को और जो आपकी नई नस्लों को इस दुनिया में बहुत अजीम कारनामा सर अंजाम देने की हिम्मत, ताकत, सोच और वे बता सकती हैं। हम हर कोई सोचता है, पेरेंट्स सोचता है, हर पेरेंट्स चाहे अच्छे पेरेंट्स हैं या बुरे पेरेंट्स हैं, हर पेरेंट्स सोचता है कि उसके बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हों, उसके बच्चे कोई कारनामा सर अंजाम दे इस दुनिया में ताकि उनकी वो अच्छी पहचान बन सके। हर पेरेंट सोचता है। एक चोर भी सोचता है कि उसका बेटा, उसकी बेटी इंटेलिजेंट हो। एक डाकू भी सोचता है कि उसके बच्चे इंटेलिजेंट हों। एक कातिल भी सोचता है उसके बच्चे इंटेलिजेंट हो। दूसरी तरफ एक टीचर भी सोचता है उसके बच्चे इंटेलिजेंट हो। एक पुलिस ऑफिसर भी सोचता है, एक आर्मी ऑफिसर भी सोचता है, जज। यानी कहने का मकसद है कि कोई भी इंसान है इस दुनिया में, सोचते हैं, चाहते हैं, विश करते हैं कि उनके बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हों इस दुनिया में। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हार्डली विश करने से इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। अगर आप जस्ट विश करेंगे और करेंगे कुछ नहीं, तो कुछ नहीं आपको मिलेगा। मतलब मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं बचपन में। हर एक मोस्टली लोगों के पेरेंट्स डॉक्टर चाहते हैं, उनके बच्चे डॉक्टर। लेकिन कितने लोगों के बच्चे डॉक्टर बनते हैं? मोस्टली हर एक के नहीं। अब मेरे पेरेंट्स चाहते थे, हम 5-6 बहन भाई हैं, चाहते थे जी कि 4 डॉक्टर बन जाएं, एक इंजीनियर बन जाए और एक कोई बिजनेसमैन बन जाए। और 6 बच्चों में से कोई भी वो कुछ नहीं बन सका जो हमारे पेरेंट्स सोचते हैं। ये सिर्फ मेरी फैमिली नहीं, तकरीबन हर एक का यही हाल है, क्योंकि हार्डली विश करने से कुछ नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इस दुनिया में कोई ग्रेट कारनामा सर अंजाम दें, इंटेलिजेंट हों, तो उनको 3 चीज़ें सिखाएं और फिजिकली उनकी हेल्प करें उन 3 चीज़ों को अपनाने में। नंबर 1, उनको कहें, उनको हैबिट डालें, उनको आदत डालें कि वो नॉलेज हासिल करें। एज मच एज दे कैन, जितना पॉसिबल हो सके वो नॉलेज हासिल करें जहां भी मिले। अगर वो स्कूल जा रहे हैं घर से, तो अगर उनकी स्कूल बस में या गाड़ी में कोई अक्ल की बात करता है, तो वो उनके कान और दिमाग ओपन होने चाहिए, फौरन वो अक्ल की बात हासिल करें। अगर कोई ड्राइवर है, कोई स्कूल डोर कीपर है, स्कूल का कोई गेट कीपर है, वो दरवाज़ा खोलता है, वो कोई अक्ल की बात कहता है, तो उनको चाहिए कि फ़ौरन वो अक्ल की बात हासिल करें। अगर बच्चे आपस में खेल रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं काम की, अगर वो सुनता है, तो उसको चाहिए कि फ़ौरन वो इल्म हासिल करें। यानी अपना माइंड, अपना दिमाग, अपने कान और अपनी आँखें, बच्चों को आदत डालें कि 24 घंटे खुले रखें। कहीं से कोई भी नॉलेज आपको मिले, स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, रोड पे है, घर पे है, रिश्तेदारों में है, दोस्तों में है, बहन भाइयों में है, गली मोहल्ले के लोगों में है, किसी बड़े की एडवाइस है, मस्जिद में है, चर्च में है, कहीं भी है कोई नॉलेज, तो अपने बच्चों को आदत डालें कि वो उसे हासिल करें फ़ौरन। और सेकंड, आप उनको बताएं कि इमेजिनेशन की आदत डालें, अपने बच्चों को इमेजिन करने की आदत डालें। आइंस्टाइन ने एक दफ़ा कहा था कि इफ़ यू वांट योर चिल्ड्रन टू बी इंटेलिजेंट, रीड देम फेरी टेल्स। इफ़ यू वांट योर चिल्ड्रन टू बी मोर इंटेलिजेंट, रीड देम मोर फेरी टेल्स। अपने बच्चों को आदत डालें फेरी टेल्स, कहानियाँ पढ़ने की, क्योंकि ये कहानियाँ बच्चों को इस दुनिया से बाहर ले जाती हैं। ये फेरी टेल्स की कहानी, बच्चा आगे सोचता है ये होगा, वो होगा, ये होगा, अच्छा अगर मैं ऐसे होता, ऐसे करता। बच्चों का दिमाग ओपन होता है, बच्चों का दिमाग खुल के बाहर आता है। वो जोर ज्यादा, अगर वो इतने दायरे में घूम रहे हैं, तो वो इतने दायरे में घूमना शुरू कर देते हैं। यहां तक कि जब फेरी टेल्स की आदत बैठती है, वो अपने बाजुओं से भी ज्यादा अपनी सोच इतनी वो लेके जाती है कि वो जमीन आसमान उनके लिए कुछ नहीं रहता। इसलिए अगर आप अपने चिल्ड्रन को चाहते हैं कि वो इंटेलिजेंट हों, तो उनको रीड देम फेरी टेल्स, उनको ये फेरी टेल्स कहानियाँ उनको पढ़ने की आदत डालें, उनको ला के दें, वीडियोस में ला के दें, बुक्स ला के दें, इन मतलब जैसे भी वो लर्निंग करना चाहते हैं। ये बात देख लें कि इस दुनिया में आज हम जो कुछ भी सोचते हैं, नॉलेज का इसलिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए, नॉलेज होता है लिमिटेड। नॉलेज लॉजिक पर डिपेंड, जहाँ लॉजिक है नॉलेज वहाँ तक है। आइंस्टाइन ने एक दफा कहा था कि नॉलेज इज लिमिटेड एंड इमेजिनेशन इज नॉट। नॉलेज तो ये है ना कि लॉजिक है, लॉजिक पर बात करना, नॉलेज उसके बारे में बात करना। और क्या है, मसलन फॉर एग्जांपल
अगर हम एक स्टिक पकड़ते हैं, किसी को मारना है, उसको दर्द होगी, पता है ये नॉलेज है यार, ये स्टिक ऐसे मारे तो उसको ज़्यादा दर्द होगी, अंडरस्टैंड। अगर हम कोई गन इस्तेमाल करते हैं, ऐसे मारेंगे तो ज़्यादा उसको होगी। लेकिन कहने का ये मकसद है कि नॉलेज लिमिटेड, इमेजिनेशन नहीं है। अब फॉर एग्जांपल ये कोई लॉजिक तो नहीं बनती कि हमारे हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है और उसकी ना कोई वायर है ना कुछ है, और हम दुनिया के एक दूसरे कोने में जिस वक्त मर्जी चाहे हम उससे बात कर सकें। ये लॉजिक इसको एक्सेप्ट नहीं करती, नॉलेज इसको एक्सेप्ट नहीं करता, इमेजिनेशन ने इसे कभी देखा था, कभी किसी ने फील किया, सोचा होगा कि कोई ऐसा आला हो कि दुनिया के किसी भी कोने में मैं ऐसे फ़ोन पर उसको मोबाइल पे बात कर सकूँ, मेरी आवाज़ सुने और जवाब दे। ये अवंस मतलब इट वॉज इमेजिन बाय समवन, ये किसी ने इमेजिन किया होगा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इमेजिन की हुई चीज़ों को अमली जामिया पहनाया और उनका एग्जिस्टेंस जो है वो इंश्योर किया। फिर ये जहाज़, ये कोई इमेजिन तो नहीं है, मतलब ये कोई इल्म लॉजिक तो नहीं बनती कि हम जहाज़ से इतने लाखों मतलब इतने वो कई सौ टन वज़न उठा के तो इतना ऊंची उड़ें और घंटों में पहुंच जाए। नहीं, ये कभी किसी ने इमेजिन किया होगा दिमाग में। अब दो भाइयों ने इमेजिन किया, हम उड़ना चाहते हैं, उन्होंने उस वक्त इमेजिन किया, उसको इमेजिन को उन्होंने अमली जामिया पहनाते पहनाते उन्होंने जहाज़ इन्वेंट कर दिया। इसलिए अपने बच्चों की सोच को बंद न करें। आजकल का जो तालीमी निज़ाम है ये बच्चों की सोच को दबाए जा रहा है, उनको लिमिटेड करता जा रहा है, ख़ास तौर पर एशिया, अफ्रीका और अरब के बच्चों को। इसलिए आपको चाहिए कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फेरी टेल्स उनको पढ़ाएं, उनको ला के दें वीडियोज़ उस तरह की, ताकि वो देख कर एंजॉय करें और आगे से आगे वो सोच सकें इस तरह की, और इंसानी ज़िंदगी में फ़ायदे, इंसानों के फ़ायदे के लिए कोई और चीज़ें ईजाद कर सकें। अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फेरी टेल्स। और नंबर 3 उनको सिखाएं। ये था नंबर 1 नॉलेज, नंबर 2 इमेजिनेशन, नंबर 3 हार्ड वर्क। क्योंकि आप जितना मर्जी ग्रेट इमेजिन कर लेते हो, जितने मर्जी ख्वाब देखते रहते हो, अगर आप फिजिकली वर्क नहीं करते उस पर, अगर आप फिजिकली कुछ आके कुछ करते नहीं, तो कुछ नहीं होने वाला, अंडरस्टैंड। इसलिए आपको चाहिए कि अपने बच्चों को फेरी टेल्स जो है वो करके के बारे में है आदत डाल के, नॉलेज की आदत डाल के, उनको ये भी सिखाएं कि मेहनत कैसे करनी है, मेहनत ईमानदारी से कैसे करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें आप अपने बच्चों को सिखाएंगे तो आपके बच्चे इस दुनिया में वो कारनामा सर अंजाम देंगे कि आपने और मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। इसलिए उनको ये 3 चीज़ों की आदत डालें, इमेजिनेशन, नॉलेज एंड हार्ड वर्क, ठीक है। और ये लेक्चर को आप इसको आगे भी डिस्ट्रीब्यूट करें सदका जारिया के तौर पे। पास में हम इसीलिए आगे नहीं बढ़ सके, माजी में जिसके पास जो नॉलेज आ जाता था वो सेल्फिश हो जाता था, अच्छा मुझे पता है इस बात का और किसी को पता ना चले ताकि मैं ही तरक्की हासिल करूं, और वो मर जाता था, उसका नॉलेज भी उसके साथ ही दफन हो जाता था। और वही अगर उन्होंने आगे डिलीवर किया होता, आगे वाली नस्लों तक पहुंचा होता, तो आज हम यहाँ ना होते जहाँ आज हम खड़े हैं। इसलिए सदका जारिया के तौर पर इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि और लोग सुने, और लोग एशिया के और अफ्रीका के, अरब के लोग उठें और इस दुनिया में कारनामे को सर अंजाम दें। थैंक यू सो मच।